हेलो दोस्तों, मैं शुभम अपने अगले वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम लोग मैट्रिक्स में जो आगे का टॉपिक है, मैट्रिक्स के मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस यहाँ देखेंगे। ठीक है, और मैं तुम्हें यहाँ बहुत आसानी के साथ में पूरा टॉपिक सिखाऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और जिसने भी मेरे मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप बिल्कुल उन्हें देखें जाके, पूरी तरीके से समझ में आएगा। और ये जो अभी का टॉपिक है ये और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम टॉपिक शुरू करते हैं। और ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो आज का टॉपिक ये है वर्किंग मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। यानी कि मैट्रिक्स मेथड के थ्रू हम यहाँ पे किसी जो तुम्हारे लीनियर एक इक्वेशन का पूरा सिस्टम दे रखा है उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देख लेना यहाँ पर। और जिसने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, आप वहाँ से ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों का मैं यूज़ करूँगा जो मेरी पिछली वीडियो डिटर्मिनेंट्स वाली जितनी पार्ट्स हैं वो आप ज़रूर देखें कम से कम इसको करने के लिए। डिटर्मिनेंट्स के पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, तो आप वहाँ से ज़रूर देखें, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं, ये एकदम लास्ट पार्ट है तुम्हारा। तो पहले हमने यहाँ पे ये देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, ये कुछ हमने यहाँ पे इक्वेशंस ले रखी हैं, इनमें से हमें सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसी के लिए हम मैट्रिक्स मेथड यूज करने वाले हैं। तो मैं तुम्हें कुछ बेसिक यानी बहुत ही आसान कुछ तरीके बताऊंगा, बेसिक स्टेप्स के साथ में ही हम इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखना यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहला काम है इक्वेशन में एक रूल याद रखना, एक्स वाई जेड जो तुम्हारे वेरिएबल वाले टर्म्स हैं वो इस तरफ होने चाहिए और जो तुम्हारे कांस्टेंट टर्म है वो इधर होने चाहिए। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों इक्वेशन लाइन से लिख लेना। पहले का एक्स के साथ का कॉफिशिएंट, वाई के साथ का कॉफिशिएंट, जेड के साथ का कॉफिशिएंट, इससे एक मैट्रिक्स बनानी है, उससे पहली रो तैयार हो जाएगी। फिर दूसरी इक्वेशन से एक्स वाई जेड के जो कॉफिशिएंट है उससे दूसरी मैट्रिक्स का रो तैयार हो जाएगा, मतलब उसी मैट्रिक्स में दूसरी रो तैयार हो जाएगी। और फिर जब नीचे वाले पे आएंगे तो इसी से तुम्हारा यहाँ पे मैट्रिक्स की थर्ड रो तैयार हो जाएगी। तो पहले तीनों रो तैयार कर लेना, कोई समस्या नहीं होगी। ये इसे ए बोलना, ये केवल कॉफिशिएंट से बनेगा। ठीक है, ये किससे बनेगा? केवल कॉफिशिएंट से। अब आ जाओ एक्स, इसे बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स। तो वेरिएबल मैट्रिक्स में करना क्या है, जितने यहाँ पे आपके वेरिएबल हैं जैसे कि एक्स है, वाई है, जेड है, उनसे एक मैट्रिक्स तैयार कर लेनी है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं तीसरी मैट्रिक्स पे। तो तीसरी मैट्रिक्स बनेगी इधर वाले टर्म से जो आपके ये वैल्यू दे रखी है, जिसपे कोई भी आपका वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, देख लो। तो पहले ये काम है कि जो भी आपकी इक्वेशन दे रखी है उससे करना क्या है, तीन मैट्रिक्स तैयार करनी है, एक कॉफिशिएंट से, एक वेरिएबल से और एक जो आपके विदाउट वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनसे। ठीक है, अब जैसे ही ये तैयार हो जाए तो करना क्या है, ये फॉर्मूला याद कर लो, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ये लिखना होगा आपको, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। और फिर जब x को इधर से शिफ्ट कराएंगे तो x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ये बन गया वेरिएबल निकालने का फॉर्मूला। ये याद कर लो, बस इतना ही याद करना है। ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, पहला पॉइंट, पहला स्टेप है ये आपका। और सेकंड में आपको a को इधर भेज लेना है, तो ये बन जाएगा a इनवर्स b। ये आपके x की वैल्यू निकालने के फॉर्मूले बन गए। क्लियर है, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर मैं आता हूं आगे की तरफ। अब ध्यान से सुनना यहाँ पर। अब a इनवर्स जो आपका निकालने का तरीका है वो मैं अपनी पिछली वीडियोस डिटर्मिनेंट्स वाले पार्ट्स में बता चुका हूँ। 2 पार्ट्स बनाए हैं मैंने, उसमें 3 पार्ट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है इसे, तो वहाँ जाओ और ज़रूर सीख लो पूरा। उसमें मैंने सारी चीज़ें बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करके रखा है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है। हालांकि अभी जो मैं बताऊंगा वहाँ से भी सीख जाओगे, इस वीडियो को देखते रहना लास्ट तक, इसी में भी सीख जाओगे। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए यानी डिटर्मिनेंट होती है उसकी। तो पहले एक्स का निकालने का ये फॉर्मूला याद कर लो, फिर इस फॉर्मूले में ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं, ए इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब पूछोगे एडजॉइंट और ये मॉड ए कैसे निकालते हैं, तो मैं बताता हूँ। मॉड ए निकालने के लिए मैंने बताया है मैट्रिक्स में, उसका आप डिटर्मिनेंट्स में बता रखा है मैंने पिछले पार्ट्स में, और यहाँ फिर से बता देता हूँ। जैसे यहाँ देख रहे हो ए दिख रहा है, यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है 2 -1 3, और यहाँ पे 1 1 -1 1 1 -1, यहाँ पे देखो 1 दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ से मॉड ए निकालूँ तो यहाँ पे देखो ये पहला पार्ट यहाँ नंबर दिख रहा है, एलिमेंट रो मेथड से खोल रहा हूँ 2, और फिर कॉलम को छुपा लेता हूँ, इस रो को छुपा लेता हूँ, जो ये लिखा है आपका वो यहाँ पे लिख लिया। फिर अगले में चूंकि सेकंड में माइनस लगता है यहाँ पर,
तो -1 था यहाँ पे, तो माइनस माइनस +1 हो गया, कॉलम छुपा लिया, रो छुपा लिया, जो बचा वो लिख लिया। बाकी तीसरे पे यहाँ पे थर्ड एलिमेंट लिखा और बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पे नोट कर ली। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेहद आसानी से, क्लियर हो गया होगा। अब जैसे ही आपका यहाँ से मॉड ए निकालने के लिए सॉल्विंग बता रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेना, ये आपका पूरा सॉल्व करोगे। ये देखो 1 का 1 से कराया 1 आ गया, ये माइनस बीच में लगता है ऑलरेडी, और जब यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। इसी तरीके यहाँ करा लेना, इसी तरीके यहाँ करा लोगे तो ये आ जाएगा। फिर अगले लाइन में सॉल्व करोगे तो मैंने बोला था कभी भी ये इन्वर्स उसी का निकलता है जिसका मॉड 0 ना हो, ध्यान रखना, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो मैं अभी ये इन्वर्स निकालना सिखा रहा हूँ, तो ये मॉड है, यहाँ से समझ में आ गया, निकाल लिया। अब इसके बाद हमें निकालना होता है इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने का ये तरीका होता है, ये मैट्रिक्स दे रखी है, एडजॉइंट के लिए उसके कोफैक्टर लिखने होते हैं। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो डिटरमिनेंट के में बता रखा है, प्लीज वहां से देख लेना। तो वहां से तुम्हारे ये कोफैक्टर लिखने का पैटर्न होता है। नहीं आता है तो यहीं देख लो, ये फैक्टर्स होते हैं सारे। जब ये कोफैक्टर सारे लिख लो तो उसके ऊपर ट्रांसपोज टी लगा देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम से बदल दो। अब ये कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ। जैसे पहला वाला A11 है, तो A11 के लिए ये एलिमेंट छुपा लो, इसकी रो और इसके कॉलम छुपा लो, तो जो बचेगा वो अंदर आपको लिख देना है, और फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर देना। बीच में माइनस आता है, देखो 1, फिर बीच में माइनस लगेगा, फिर इसमें जब कराओगे तो ऑलरेडी यहाँ पे भी -1 आएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा ये। और अगली बार यहाँ पे -1 की पावर क्या होती है, हमेशा जो ये IJ लिखा होता है इसको ऐड करके लिख देते हैं। इसे ऐसे याद कर लो, अल्टरनेट प्लस माइनस लगाते चले जाना तो भी बन जाएगा, पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, अपने आप ऐसे सीक्वेंस मिलेगा। तो जब 1 2 निकालने जाएंगे तो उसका कॉलम और रो छुपा लेंगे, बाकी का बचा हुआ लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, देख लो ये आ जाएगा तुम्हारा। फिर इसी तरीके आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसी तरीके यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब मैं बारी बारी से सबको छुपाता जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे कि यहाँ पे मैं 1 3 निकाल रहा हूँ, तो 1 3 की कॉलम और रो छुपा लो, बस जिसका निकालना उसका कॉलम रो छुपा लो, और जो बचे वो ऐसे लिख दो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो 1 3 का मैंने निकाला है, तो यहाँ पे इसका एक कॉलम छुपा लिया, इसका रो छुपा लिया, तो यही बचा। अब -1 की पावर ये यहाँ से देख लिया करो, 1 और 3 को ऐड करके लिख दो। अब देखो यहाँ पे प्लस मतलब 4 आ जाएगा। इवन होने पे माइनस कभी बाहर नहीं निकलता है, तो फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे, ये आंसर आ गया। इसी तरीके मैंने एक एक करके सारे कोफैक्टर निकाल लिए हैं, देख लो, समझ में आ गई बात। सारे कोफैक्टर निकाल लिए हैं इसी तरीके। और जिसको भी कोफैक्टर नहीं निकालना आता है, मेरी पिछली वीडियोस में देख लो, मैं यहाँ पे वीडियो में एक बार सारी चीजें दिखा दे रहा हूँ, आप लोग आराम से इसको करके देख लेना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जिसको नहीं है बताना, और मेरी पिछली वीडियो जरूर देख लो, उसमें आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब मैं बढ़ता हूं आगे। जब सारे एलिमेंट्स निकल आए तो इसको इस तरीके अरेंज करना होता है, इस तरीके जैसे ये लिखे हैं, बस सबकी वैल्यू यहाँ पे लाके रख दो और टी बना दो। देखो मैंने यही करा है, आगे चल के यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू रखी और यहाँ पे टी बना दिया। ठीक है, अब टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, रो को बदल दो कॉलम से। मैंने सारी रो को, ये देखो ये रो ये कॉलम बदल गई, ये रो ये कॉलम बदल गई, ये रो ये कॉलम बदल गई। अब जैसे ए इनवर्स आपका एडजॉइंट निकल आए, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट अपॉन मॉड ए। उठा के यहाँ से मॉड ए में, मॉड ए -2 निकला था, डिवाइड दे दिया, सॉल्व करा, ये आंसर आ गया। ठीक है, मेरे हिसाब से ए इनवर्स निकालना सभी को आ गया होगा। आगे आते हैं, इनवर्स निकालना मैंने हर वीडियो में अपनी पीछे डिटरमिनेंट में बता रखा है इस मेथड से। अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, मैंने पहले बताया था। ये x लिखा है, ये ए इनवर्स अभी निकाला है, और b ये वो है जो ये यहाँ पे बनाया था, समझ गए, ये जो अभी पीछे बनाया था वही b मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब समझ गए होगे। अब फिर आ जाते हैं, इनका प्रोडक्ट करा देते हैं। अब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैंने कराना अपने मैट्रिक्स वाली जो पूरी सीरीज है उसमें सिखाया है, सेकंड पार्ट में सिखाया है बहुत अच्छे से कि कैसे प्रोडक्ट कराना चाहिए, तो आप वहां देख लेना। हालांकि मैं यहां बता देता हूं, इस रो को पहले पकड़ेंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, और करस्पॉन्डिंग से करस्पॉन्डिंग का -1 से 9 का, 1 का 6 से, 2 का 2 से, और सभी के बीच में प्लस लगा दिया। इसी तरीके दूसरे में कराया, फिर प्लस बना दिया, फिर इसी तरीके दूसरे में कराया, जो भी निशान आएगा वो लगा दिया, और फिर सबको सॉल्व करके ये आ गए यहाँ पे। और जैसे इसके इक्वल आ जाएंगे, कंपेयर करा दो, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, तो इसी के साथ आपके आंसर आ गए। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये निकालना अच्छे से आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं अगली वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें।